नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरेटर फंडा में स्वागत है। आशा रखता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है वो है डीजल की ज़्यादा खपत, फ्यूल कंजप्शन के बारे में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गलत दर्जे का फ्यूल, यानी कि हाई स्पीड डीजल का ही यूज़ करना है। अगर गलत ग्रेड का आप फ्यूल यूज़ करोगे, डीजल यूज़ करोगे दोस्तों, तो कंजप्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा। आजकल तो लोग बायोडीजल भी डाल रहे हैं अपने इंजन के अंदर, बट जनरेटर के अंदर दोस्तों बायोडीजल डालना बहुत गलत है। बायोडीजल नहीं डालना चाहिए। बायोडीजल डालने से जनरेटर के पंप वगैरह है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। आपकी जो एवरेज है वो भी घट जाएगी, इंजन के अंदर भी दोस्तों प्रॉब्लम हो जाता है। तो बायोडीजल का यूज ना करें, हमेशा हाई स्पीड डीजल का ही यूज किया जाता है दोस्तों। तो आप हाई स्पीड डीजल का ही यूज करना इंजन के अंदर दोस्तों, तो उससे आपको एवरेज भी अच्छी मिलेगी। दूसरा प्रॉब्लम है लीकेजेस, जैसे कि टैंक, डीजल का टैंक जनरेटर के अंदर मोस्टली नीचे ऐसी टैंक रहती है, पूरी ऐसी सुधाई हुई टैंक रहती है। वहां से पाइपलाइन होती है पंप के अंदर, एफआईपी जो फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है वो, और फिर वहां से पंप से इंजेक्टर में पाइपलाइन जाती है दोस्तों। और हर पाइपलाइन में बेंजो बोर्ड लगता है, आगे पीछे वाइसर लगता है दोस्तों। तो आपको पाइप वगैरह भी चेक करना है, उसका बेंजो बोर्ड का जो वाइसर है उसे भी चेक करना है। अगर वो ज्यादा लीकेज होगा तब भी आपको एवरेज मिलेगी। वहां से लीकेज हमेशा थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद से होते रहेगा दोस्तों। एक कहावत है कि बूंद बूंद में पूरा सरोवर भरता है दोस्तों, तो उसका भी ध्यान रखना है कि लीकेजेस नहीं होना चाहिए इंजन के अंदर, जनरेटर के अंदर, उसका भी आपको ख्याल रखना है। तीसरा है गलत वाल्व टेपेट क्लियरेंस सेटिंग। तो हर इंजन में एक टेपेट सेटिंग होता है दोस्तों। वाल्व इनलेट एग्जॉस्ट दोनों वाल्व को ओपनिंग करने का भी एक टाइम होता है। हर एक इंजन में अलग अलग टेपेट सेटिंग होती है दोस्तों, अलग अलग रीडिंग से उसमें टेपेट सेटिंग क्लियर किया जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, टेपेट सेटिंग भी अगर आपकी गलत होगी तो आपका जो इंजन है वो एवरेज देगा नहीं, हाई फ्यूल कंजप्शन दोस्तों हो जाएगा उसके अंदर। तो उसका भी हमको ध्यान रखना है। वाल्व का जो टेपेट क्लियरेंस है उसे भी अगर गलत है तो उसे ठीक करना है दोस्तों। चौथा है एयर क्लीनर का चोक होना। अगर आपका एयर क्लीनर भी चोक होगा दोस्तों तो हाई फ्यूल कंजप्शन हो जाएगा। आपको इंजन के अंदर जितनी मात्रा में फ्रेश एयर जाना चाहिए वो फ्रेश एयर अंदर जा नहीं पाएगी। तो आपका जो डीजल है दोस्तों अनबन होने लगेगा, डीजल अनबन होगा। अगर एयर फिल्टर चौक है तो उसे क्लीन क्लीन कर देना है दोस्तों। तो उसे क्लीन कैसे करते हैं वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों, तो आप देख सकते हो दोस्तों। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी आप दे दूंगा। पांचवा है एग्जॉस्ट बैक प्रेशर का बढ़ जाना। जैसे कि साइलेंसर है, साइलेंसर के अंदर से स्मोक जाता है, उसका ऊपर पाइप होता है, वो पाइप में ऐसे बेंड होता है। तो अगर इस पाइपलाइन के अंदर या साइलेंसर के अंदर काफी ज्यादा अगर कार्बन डिपॉजिट हुआ रहेगा दोस्तों अंदर, तो उसका जो बैक प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो उसकी पाइपलाइन के अंदर से कार्बन वगैरह है उसे भी क्लीन करना है दोस्तों। अगर उसे क्लीन नहीं कराओगे आप तो बैक प्रेशर बढ़ जाता है दोस्तों। जो स्मोक है उसको अच्छी तरह से बाहर निकलना होता है, वो अच्छी तरह से बाहर निकलेगा नहीं, और आपकी इंजन में भी तकलीफ हो जाएगी, और उससे डीजल का कंजप्शन है दोस्तों वो भी बढ़ जाएगा। छठवां पॉइंट है इंजन का ओवरलोडिंग होना। जैसे कि इंजन, हर एक इंजन की एक क्षमता होती है। मान लो कि 125 केवीए का डीजी है या 30 केवीए का डीजी है, तो 30 केवीए भी आप लोड डाल सकते हो 20 केवी तक। हर जनरेटर में -25 करके जो भी बचेगा उतना आप उसमें लोड डाल सकते हो दोस्तों। अगर उससे ज्यादा अगर आप लोड डालोगे तो इंजन के ऊपर ज्यादा लोड आ जाएगा दोस्तों, तो ओवरलोडिंग हो जाएगा वो इंजन। तो ओवरलोडिंग होने की वजह से भी आपका जो फ्यूल कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा। तो वो पंप के अंदर से उसका फ्यूल का जो थ्रो है उसे वो बढ़ा देता है दोस्तों, क्योंकि उसको ज्यादा ताकत पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूंगा, तो जैसे मान लो कि अगर एक आदमी है, उसकी क्षमता है सिर के ऊपर वेट, कौन सा भी एक वेट है, मान लो ये वेट है, ये वेट ऐसा सिर पे रख दोगे, उसको नीचे बिठाओगे
और उसके उसे बोलोगे फिर तो उठ, अगर शुरुआत में 5 kg वेट रखा है तो वो फट से उठ जाएगा। 7 kg रखा है, थोड़ा सा उसको उठने में दिक्कत होगी। उसके सिर के ऊपर और 10 kg रखा है तो उससे भी थोड़ा उसको उठने में देरी हो गई। अगर मान लो उसके सिर पे एकदम से 40 किलो आप वेट रख दोगे या 50 kg वेट रख दोगे तो उसको उठने में ज्यादा ताकत करनी पड़ेगी दोस्तों। उसकी उसकी अगर क्षमता है 50 kg उठाने की तो उठ जाएगा, अगर क्षमता नहीं है तो वो उठ ही नहीं पाएगा दोस्तों। तो बस यही लॉजिक है इसमें भी, ओवरलोडिंग, इंजन को कभी भी ओवरलोडिंग में नहीं चलाना चाहिए दोस्तों। उसकी जितनी क्षमता है उसी पे उसको चलाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, डीजल की ज्यादा खपत होने लगेगी, कंजप्शन जो है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। सातवां पॉइंट है रॉन्ग फ्यूल टाइमिंग। अगर आपका जो फ्यूल पंप है उसका भी एक टाइमिंग होता है दोस्तों, उसी टाइमिंग पे वो इंजेक्टर डीजल को थ्रो करेगा अंदर इंजन में तो सही से उसका कंजप्शन होगा। अगर टाइमिंग गलत हो गया तो आपका जो डीजल का कंजप्शन है दोस्तों वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि नोजल जो है वो ज्यादा कभी अंदर फ्यूल को भेजते रहेगी। तो दोस्तों अगर टाइमिंग गलत हो गया है तो उस टाइमिंग को भी चेक करना है। इस फ्यूल टाइमिंग के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ आगे, तो आप देख सकते हो उस वीडियो को भी, तो आपको समझ आ जाएगा दोस्तों कि फ्यूल टाइमिंग क्या होता है। आठवां है रॉन्ग वाल्व टाइमिंग। तो दोस्तों वाल्व टाइमिंग, तो वाल्व का भी एक टाइम होता है दोस्तों, जैसे कि इधर है गलत वाल्व टैपेट क्लियरेंस सेटिंग। इसी टैपेट क्लियरेंस सेटिंग पे डिपेंड है वाल्व का भी टाइमिंग। तो अगर वाल्व टाइमिंग भी बिगड़ गया है दोस्तों तो उसे भी चेक करा लेना है, उसे भी अच्छे से ठीक करा लेना है, तो फ्यूल टाइमिंग फ्यूल कंजप्शन जो है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। नवा पॉइंट है इंजेक्टर्स में खराबी। अगर इंजेक्टर में खराबी आ गई तो भी आपका फ्यूल कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। इंजेक्टर्स में क्या होता है कि इंजेक्टर्स में आगे एकदम बारीक पॉइंट होता है, इस बाल से भी छोटा सा पॉइंट होता है दोस्तों। किसी किसी इंजेक्टर में 6 पॉइंट आते हैं, किसी में 4 आते हैं, किसी में 2 भी आते हैं। तो उसमें अगर खराबी आ गई दोस्तों इंजेक्टर के अंदर तो फ्यूल कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। नोजल जो है वो ड्रिबलिंग करेगी। मान लो ये नोजल है, इसके आगे का जो पॉइंट है उसमें जो ड्रिबलिंग करेगा, ड्रिबलिंग यानी कि क्या, जो फुवारा स्प्रे होता है वो स्प्रे नहीं होगा बरोबर, वो बूंदे बूंदे गिराते रहेगा अंदर। तो ये जो इंजेक्टर है उसे भी ठीक करना है दोस्तों अगर उसमें खराबी आ गई है तो। 10वां पॉइंट है फ्यूल पंप में खराबी। अगर आपका फ्यूल पंप एफआईपी फ्यूल इंजेक्शन पंप, उसका पूरा नाम है फ्यूल इंजेक्शन पंप, रोटरी पंप भी आता है दोस्तों, इनलाइन पंप भी आता है। रोटरी पंप में से साइड से होता है एचपी पाइप, हाई प्रेशर पाइप, और इनलाइन पंप में ऐसा ऊपर लगा रहता है। तो मान लो 2 सिलेंडर का इंजन है तो 2 होगा, 3 सिलेंडर का है तो 3 एचपी पाइप, 4 सिलेंडर का है तो 4, 6 का है तो 6 होगा। तो दोस्तों अगर उस पंप के अंदर भी खराबी आ गई तो जो फ्यूल कंजप्शन है डीजल की ज्यादा खपत होने लगेगी, तो पंप को भी सही करा लेना है। 11वां पॉइंट है इंजन की स्थिति खराब होना। इंजन की अगर स्थिति भी खराब हो गई है दोस्तों तो आपका बहुत काफी टाइम से अगर इंजन चल रहा है, इंजन की टाइम टू टाइम सर्विस नहीं हो रही है, उसके फिल्टर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, तब भी आपका जो फ्यूल कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। तो टाइम टू टाइम इंजन के जो पीरियड है उसी पीरियड में उसका सर्विसिंग कराना अनिवार्य है दोस्तों, वरना बहुत सारे प्रॉब्लम्स, फ्यूल कंजप्शन तो होगा ही होगा, साथ में दूसरे भी उसके जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाएगी इंजन की। 12वां पॉइंट है ढीले टूटे एयर क्लीनर होज से धूल का अंदर जाना। अगर मान लो एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर से होस पाइप है, होस पाइप से आगे 2 बाजू क्लिप लगी होती है, अगर वो क्लिप सर्क्लिप जिसे हम सर्क्लिप बोलते हैं उसमें 6 नंबर का या 7 नंबर का पाना लगता है, आप उसको स्क्रू ड्राइवर से भी टाइट कर सकते हो दोस्तों। अगर ये दोनों होस पाइप ढीले हो गए तो वहां से भी अंदर एयर, सॉरी दोस्तों, वहां से अंदर मिट्टी के बारीक पार्टिकल्स जाएंगे, तो उसके कारण भी आपका जो फ्यूल कंजप्शन है दोस्तों वो बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दोनों होस टाइट होनी चाहिए, होस पाइप फटेली भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर होस पाइप भी फटेली है तो वहां से भी अंदर धूल मिट्टी जाएगी। लाइनर पिस्टन की जो रिंगे है, सॉरी पिस्टन की जो रिंगे है वो रिंगे घिस जाएगी दोस्तों। इंजन में काफी सारा प्रॉब्लम्स आ सकता है, इंजन ब्लो बाई भी करने लगेगा उसकी वजह से। तो
बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। धूल मिट्टी अगर इंजन के अंदर गई तो ध्यान रखना है दोस्तों, हमें उसे ठीक कर लेना है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे अच्छे अच्छे और वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक कमेंट से बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों।